इसमें भी है ना। ओके जैसे सपोज करो आप लोग, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू डॉट 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 20 टाइम्स में लिखता हूँ 20 टाइम्स। अगर इसको मैं 20 टाइम्स लिखूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो 20 टाइम्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है आपको। 20 टाइम्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है, एक छोटे से नंबर में लिखो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इतना बड़े लिख के नहीं देगा, वैसा नहीं देगा। 20 टाइम्स ही इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई देगा 3 + 7 डिवाइड बाई 3 + 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 डॉट ऐसे कभी नहीं देगा, राइट है ना? इतना बड़ा पेपर तो नहीं बनाने जाएगा ना, उतना पेज लेगा आपका, ठीक है? तो क्या करेगा देखो, अगर ऐसा किया हुआ है, अगर यहाँ पे आपको ऐसे लिखा गया है 20 टाइम्स, तो इस 20 टाइम्स को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 20 लिख सकते हैं क्या? यस ये पूरे 20 टाइम्स हटा के सिर्फ 20 बड़ा नंबर हो गया। आप लोगों को कुछ लोगों को समझेगा, ये 20 बड़ा नंबर हो गया। चलो 5 ले लो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्या कर लिया आपने? 2 रेस टू कितना लिया? 1 2 3 4 5, तो 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5, यानी 2 रेस टू 5 को क्या सेम चीज लिख सकते हो क्या? देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है? 2 के पावर 1 2 के पावर 1 2 के पावर 1 2 के पावर 1 2 के पावर 1, सभी के 2 के पावर क्या है? 1 1 1 1 1 है, ठीक है ना? आप क्या कर रहे हो? इनकी वैल्यूज निकाल लो। तो आप क्या करो, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई न करके, 5 टाइम्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई न करके आप एक नंबर सीधा सा लिख दो 2 रेस टू 5। तो 2 रेस टू 5 जैसे ही लिखोगे ना, ये पूरा नंबर, इतना बड़ा सा नंबर आपका कितना है? इतने में इंक्लूड हो गया, यानी जो वैल्यू इसकी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसका भी होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसका भी होगा। समझ में आया क्या? तो देखो अब इंडाइसेस होता क्या है, ये जब पूरा कंबाइंड करते, इंडाइसेस क्या होता है? जब ये पूरा कंबाइंड करते हो 2 इंटू टू इंटू टू एंड 2 रेस टू 5 को पूरा कंबाइंड करते हो, तो ये आपका बनता है पूरा क्या? इंडाइस। ये बनता है क्या? इंडाइसेस या इंडिसेस, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन कर लो आप, ठीक है ना? तो ये क्या बनता है आपका? इंडिसेस। इसमें जो ये पार्ट होता है ना, ये क्या होता है आपके पास? बेस। ये जो वाला पार्ट होता है ये क्या होता है आपका? बेस। ये बनता है बेस। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको आप क्या बोलते हो? पावर। तो क्या बोलते हो आप लोग? पावर बोलते हो। तो यहाँ पे किसी भी नंबर के पास जब बहुत सारे बड़े नंबर को एक कंबाइंड करके समथिंग कुछ पावर में लिखते हो, यानी ये बड़े नंबर न लिख के छोटे से नंबर में कंबाइन करके लिख दो, इनको सबको इंक्लूड करके, तो यहाँ पे बनता है क्या? पूरा इंडिसेज बनता है। तो इंडिसेज में क्या क्या होता है? आपका बेस होता है और क्या होता है आपके पास? पावर होता है। इसका मतलब ये है कि मैं सिंपल अगर ये बोलूँ कि ए इंटू डॉट डॉट ए एन टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं जनरल इनको ए रेस टू एन लिख सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई को 2 रेस टू क्या कर दे रहे हैं? 5 कर दे रहे हैं। इसी तरह से सिमिलर ए इज टू डॉट डॉट एन टाइम्स अगर लिखेंगे, इसको एन टाइम्स लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ए रेस टू एन लिख देंगे क्या? यानी ए रेस टू एन की वैल्यू क्या होती है? सेम वैल्यू आएगी क्या? तो जैसे यहाँ से हमने किया वही हमने क्या जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया कि जनरलाइज में क्या होगा कि आपने एन टाइम्स किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसे पावर में क्या कर दो? एन कर दो, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या? बट कंडीशन ये है कि नंबर क्या हो जाना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए, नंबर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या इतनी बात पहले? यस सर। हेलो इंडाइसेस का मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो हाँ जी। सर, अभी भी लेक्चर स्टार्ट हुआ? हाँ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी मेरा लेक्चर स्टार्ट, अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंडाइसेस क्या होता है। ओके सर। हाँ तो समझ में आया क्या इंडाइसेस क्या होता है? बस जस्ट मैंने अभी जनरल सा टर्म लिया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बस जस्ट इंडाइसेस मैंने बताया कि इंडाइसेस होता है क्या। जी तो सर, इंडिसेस समझ में आया सभी को? हाँ सर, समझा। ओके अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने ये पाई पाया कैसे? ये पाई पाया कैसे ये समझ लो आप लोग। तो कुछ हम लोग जनरल फॉर्म में कुछ चीजें हम देखते हैं जो आगे हमारे क्या होगा यूज होगा। इसको रब करूँ क्या मैं? नो सर, लिखना है मुझे। ओके ओके सॉरी, मैंने जान लिया, नोट कर लो आप। सर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है होगा। क्या बोल रहे हो आप?
सेम नंबर होगा तो ये एप्लीकेबल होगा ना। हाँ, सेम नंबर होगा तभी होगा, अदर नंबर होगा तो नहीं होगा। अदर नंबर होगा तो वो पावर, जब बेस सेम नहीं होगा तो पावर की बात आती ही नहीं है। तो यानी आपका ये बेस जो है ना, ये आप जो बेस बोल रहे हो, ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर इसका बैंकिंग में कितना वेटेज है मार्क्स का? देखो स्टूडेंट, अब बैंकिंग में तो बहुत सारी चीजें कंबाइंड हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे पावर्स में कुछ आ रहा है तो आपका सिंपलीफिकेशन में आपके आते हैं 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5 to 6 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे यूज हो जाते हैं, बस इतना ही सोचो कि 5 to 6 क्वेश्चन में कहीं आया सिंपलीफिकेशन में, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वहां पे अगर ऐसा कुछ यूज आ रहा है तो वहां पे यूज कर सकते हो। तो जस्ट लाइक ए सिंपलीफिकेशन में इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसका पर्टिकुलर वेटेज वही मैं बताना। अब ये क्या है, आपका सिंप्लीकेशन कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जैसे आपका सर्च हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डेसिमल नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। ये सारे चीजों का मिक्सअप आता है आपका क्या, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो आप एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे वेटेज नहीं बता सकते कि सर्च का यही वेटेज है। समझ में आया ना? हाँ, एसएससी में समटाइम एक दो क्वेश्चन इससे आ जाता है। एसएससी में समटाइम क्या, एक दो क्वेश्चन इससे आ जाता है, तो डायरेक्ट उनका वेटेज वही हो गया। एक क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का वेटेज होगा, 2 क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क्स का वेटेज है। तो 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल इसका आता है। लेकिन बैंकिंग में क्या, सिंप्लीफिकेशन आपके 5 to 6 क्वेश्चन फिक्स है कि वो आते ही जाते हैं, तो वहाँ पे ये यूज होता है, ठीक ना। यानी इनसाइड द क्वेश्चन यूज होता है। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब देखो आप ये बोलोगे क्या, ये नहीं बोलोगे कि ये सर 2 के पावर 5 आया कैसे, कैसे हमने किया 2 के पावर 5। देखो क्या किया हम लोगों ने, अगर यहाँ पे क्या 2 के पावर 1, यहाँ पे भी क्या हुआ 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, यानी हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई न करके हमने क्या किया, बस यानी 5 टाइम 2 न लिखा, हमने कितनी टाइम लिखा, 1 टाइम लिखा। इसके जो पावर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपके, ये जो पावर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनको ऐड करके देखो क्या 2⁵ आता है क्या। तो क्या होता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 कितना होगा, 5 होगा क्या। ये 5 टाइम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा क्या। समझ में आया क्या? अब 5 टाइम्स एडिशन को भी कैसे लिखते हैं, देखो एडिशन का भी मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे ए इंडिसेज का पार्ट नहीं है। जैसे आप लिखते हो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 4 + 4 8 हो गया। अब 2 का कितने टाइम्स ऐड किए हो, 4 टाइम्स ऐड किए हो। 2 को आपने कितने टाइम्स ऐड किया है, 4 टाइम्स ऐड किया है। 4 तो टाइम्स। 4 टाइम्स ऐड न करके आप क्या कर दो, 2 × 4 कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा, 8 आएगा क्या। हाँ ये सर। दोनों पार्ट सेम हुआ क्या। हाँ सर इसका सेम। मतलब ये है कि आपको एट टाइम इतनी बार एडिशन न करके, आपको कई बार एडिशन है तो आप देख लो सेम नंबर का कितनी बार एडिशन है, उतने टाइम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। बार बार एडिशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? अगर इसको हमने 10 टाइम्स एडिशन किया है, अगर मान लो हमने क्या किया, +10 +2 ऐसे करके हमने क्या किया, चलो इतना कर लिया, तो ये क्या 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा कितना होगा 12, ऐड करोगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा। तो ये क्या कर दोगे 2 × 6 = 2। समझ में आया क्या सभी को, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे आया, तो 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स ऐड किया हमने 1 को, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ऐड ना करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 1, दैट मीन 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब आप देख रहे हो क्या कि जो आप पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने से आप बचना चाहते हो, आ कैसे रहा है, एक पावर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो अगर 2⁵ लिख सकते हो तो 2⁵ को तो इजी लिख सकते हो ना, 5 टाइम 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों टाइप से रिवर्स चलता है। हमें जरूरत होगी इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमें जरूरत होगी तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया यहाँ तक, Yes, sir. क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा, इसको रखो। तो अभी सर आप लोगों ने लिखना नहीं था जनरलाइज, क्या ये?
नहीं, इसको तो मैंने बताया कि 2 के पावर 5 आया कैसे, बस मैंने यही बताया 2 के पावर 5 आया कैसे, और कुछ मैंने नहीं बताया, कुछ इसमें अलग नहीं था। अभी जैसे जनरलाइज फॉर्म इसको मैं बता रहा हूँ, वो देख लेना आप लोग। जैसे हमने अभी जस्ट देखा कि a इंटू डॉट 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 कितने टाइम्स लिखा हम लोगों ने, n टाइम्स लिखा, इसको लिख दिया हम लोग ने a रेस टू कितना n, इसको हमने n टाइम्स लिखा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a रेस टू n लिख दिया। अब यही सपोज करो कि हमने a रेस टू n लिखा है, तो इसका मतलब हम a के पावर n इंटू a के पावर m इंटू a के पावर p ले लो। चलिए आपने a के पावर n, a के पावर m, a के पावर p, तो हमने क्या देखा था कि जब 2 इंटू टू किया था तो बेस हमारा जो बेस बोला था मैंने, 2 को क्या बोला था मैंने, बेस बोला था। तो जो बेस था वहां पे क्या था, सेम था, सब पावर को हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो क्या सिंपल यहाँ पे भी है क्या ऐसा कि क्या यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, और यहाँ पे भी बेस ए है, तो तीनों जगह बेस ए है क्या? अगर जब बेस ए है तो क्या पावर ऐड हो जाएगा क्या? Yes, जब sir. बेस सेम है तो हाँ क्या सर. पावर ऐड हो जाएगा क्या? तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ए के पावर n प्लस m प्लस p, ऐसा लिख सकते हो क्या, ए हाँ रेस सर. टू हाँ सर। m n प्लस m प्लस p। इसका मतलब कोई भी वैल्यू निकालना है तो आपके पास कई मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, उनका पावर ऐड करना है, तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? ऐसा भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा। बट ध्यान से देखने के एक पॉइंट है, कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन करोगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि पहले कंसेप्ट तो समझना, अगर कंसेप्ट नहीं समझना चाहते हो तो मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन पहला ही क्वेश्चन दूंगा तो आप मैक्सिमम लोग आंसर नहीं दोगे, ऐसा मत करो, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर देना सीखो, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर देने से काम चलने वाला नहीं है, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती। ऐसे टाइप के आते हैं, आपका कंसेप्ट ही मिलेगा कि जहाँ पे आप क्या करते हो, यूटिलाइज कर लो, ठीक है। तो देखो क्या है, ए के पावर n इंटू ए के पावर m इंटू ए के पावर p इज इक्वल टू क्या हुआ, ए के पावर n प्लस m तो p हो गया, ठीक है ना। ये तो मल्टीप्लीकेशन का ऐसा आ गया। डिवीजन में अगर जाते हैं तो क्या होगा, अगर डिवीजन में जाते हैं तो क्या होगा, देखो ए के पावर n डिवाइड बाई ए के पावर n, जब हम लोग क्या करते हैं ए के पावर n डिवाइड बाई ए के पावर m, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखो बेस यहाँ पे भी ए है, बेस यहाँ पे भी सेम है, तो आप लोग जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख देते हो, ए के पावर n माइनस, क्या लिखते हो, ए के पावर n माइनस 1। अब ये बोलोगे सर ये कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं कैसे आता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि मैं जस्ट लिखता हूँ ना 2 के पावर 3 अपान 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 अपान 2 के पावर 3, तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट, देखो क्या होगा, 2 के पावर 3 का मतलब आप लोग समझे हो ना, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू टू डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, दैट मीन कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू टू करोगे। तो देखो एक 2 से एक 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, दोनों नीचे ऊपर सेम रहता तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये डिवीजन का रूल है, ठीक है ना, ये डिवीजन का रूल है, दोनों चीजें एक दूसरे में सेम रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्या, तो आपके पास बचा कितना, ऊपर 2 बचा, नीचे कितना 1 बचा, तो फाइनल कितना बचा, 2 बचा क्या, 2 के पावर 3 अपन 2 के पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर. क्लियर ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये तो लॉन्ग मेथड हुआ ना, फिर हमने 2 को इतने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर कैंसिल किया, फिर आंसर है। अगर यहाँ पे आ जाओ, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या, देखो ये ए के पावर n, तो मानो कि 2 के पावर 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3, ए के पावर m मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू कितना गई 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, 2 के पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है क्या, 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है क्या, तो क्या हाँ ये सर. दोनों रिजल्ट आपके सेम है क्या? हाँ हाँ सर. इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला है बेस का जो पावर है ऊपर ले जाके क्या कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? चलो अगर इतना भी नहीं क्लियर हुआ, एक तरीका और देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या,
ओके, Yes. हाँ तो सर। क्या कर सकते हो, अगर हमने किया ऐसे कि 2/3, अगर मैं 3 को ऊपर लेना चाहता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 1/3 भी तो लिख सकता हूँ ना, ये 2/3 को 2 × 1/3 भी लिख सकते हैं ना। Yes, sir. हाँ सर। यहाँ पे 3 का पावर क्या है, 1 है ना, तो जब ये 2 × 3 के पावर 1 ऊपर जाता है आपका, ये एबव जाता है, मतलब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो साइन क्या होती है, पावर का चेंज हो जाता है। Yes, sir. पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, यानी 3 के पावर कितना हो गया, -1 हो गया, तो 3 के पावर -1 हो गया, चलो 3 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 ले लो, 2 लो, तब आपको ज्यादा सही। 2 के पावर कितना हो गया, -1। अब बेस क्या आपके पास, 2 के पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर क्या है, -1 है। तो आप देख पा रहे हो क्या, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तब पावर फिर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या मल्टीप्लीकेशन में, पावर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1, क्योंकि 1 - 1 कैसे होगा, ये भी देख लो भाई। देखो 2 1 प्लस करते हो -1, यानी 1 और -1 को तो क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे। जब 1 और -1 को ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 - 1 और 2 के पावर 1 - 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू कितना आ गई, 1। तो 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा क्या। सब किसी तरीके से कर सकते हो, या तो आप 2 को ऊपर लेके जाओगे तो 2 के पावर क्या होगा, -2 होगा, यहाँ पे 2 के पावर क्या होगा, -2, फिर एडिशन करोगे तो 3 - 2 आएगा, तो भी 1 आएगा। या आप डायरेक्टली क्या करो कि जो भी a के पावर m है, अब यहाँ पे a के पावर n है, तो जो डिनोमिनेटर वाला पावर है, जो बेस तो दोनों का सेम होना चाहिए, ये भी कंडीशन फिक्स है कि बेस दोनों का सेम होना चाहिए, दैट मीन सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम नंबर है, पावर डिफरेंट है, उससे डजंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं। आप क्या देखो कि यहाँ के इनका बेस सेम है क्या, अगर बेस सेम है तो बेस को क्या करो, आप ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n - m होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पावर है वो न्यूमरेटर वाले पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको, ये Yes, कंडीशन sir. समझा क्या, ये कंडीशन समझा क्या सभी को। Yes, sir. हाँ सर। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये चीज नोट कर लो थोड़ा सा, ये चीज नोट कर लो। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को रफ कर दूं क्या साइड में, थोड़ा साफ दिखाई देगा आपका ये कंसेप्ट। ये जनरलाइज फॉर्म, डिवीजन में होगा बेस सेम होगा, बेस सेम होगा तब पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तब पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन किसमें होता है, डिवीजन में, एडिशन किसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन। बस इतना से याद है। नोट हो गया क्या आप लोगों का। हाँ सर। ओके, अब देखो क्या है, यही कुछ चीजें और कंफर्म कर लो। हमने अभी जैसे देखा a के पावर n अपान a के पावर m था, तो हमने इसको क्या लिखा, a के पावर n - m लिखा, राइट है ना, ये लिखा क्या। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ अब सर। ये वैल्यू ना आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, पावर में नेगेटिव भी वैल्यू आ सकती है, इसको ध्यान देना। ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, तो इसको ध्यान देना। देखो कैसे करते हैं, मैं बस इसको एग्जांपल से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे करते हैं। अगर सपोज कर लो अभी आपने देखा कि 2 के पावर 3 है अपन 2 के पावर 2 है, इसको क्या लिखा आपने, 2 के पावर 3 - 2, दैट मीन 2 के पावर 1 है, राइट है क्या, ये देखा था ना आपने। हाँ सर। हाँ, अब हमने ऐसा कर लिया, 2 के पावर 2 अपन 2 के पावर 3 कर लिया,
हमने पावर है, पावर चेंज कर सकते हैं ना, पावर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमसे पूछ के तो आएगा नहीं कि भाई हमें यही पावर देना है, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें जनरल सोचना है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 2 के पावर 2, अब ये फिर से क्या आ जाएगा, ये 3 है ना, पावर ऊपर जाएगा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ ये सर। क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 के पावर 2 माइनस 3 -1 कितना होता है, -1 -1, वेरी गुड। ये -1 है, तो -1 को फिर से क्या लिखते हैं, नीचे लेके आते हैं क्या, इसको 1/2 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। 2 के पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यही एक्सप्लेन किया ना कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर -1, या 2 के पावर -1 है तो इसको लिखते हैं 1/2। इसको भी जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो कि a के पावर n है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं a के पावर -n, नीचे लेके आएंगे तो -n हो जाएगा, और 1/a के पावर n है, ऊपर जाएगा तो a के पावर क्या होगा, माइनस, यानी अपना पोजीशन चेंज करेगा, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। देख लो ये क्या है, न्यूमरेटर में है ना, इसको हमने कहाँ पे ले गया, डिनोमिनेटर में, ये प्लस n था, यहाँ पे क्या होगा, -n, यानी अपना साइन चेंज किया क्या, यहाँ पे देखो 1/a के पावर n है, यहाँ पे क्या है, n पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके गए तो क्या होगा, पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ a के पावर -n था, यहाँ पे a के पावर -n था, जब हमने इसको नीचे लेके आए a के पावर क्या हो गया, n हो गया, पॉजिटिव n हुआ। समझ में आया क्या, अगर आप किसी नंबर को न्यूमरेटर में लेके जाओ या डिनोमिनेटर में लेके जाओ, उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या, यही कंसेप्ट Yes, sir. समझ में आया क्या, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा आपके कैलकुलेशन में यूज होती है, ऑलवेज यूज होती है, फिर आप लोग कहते हो कि ये चीजें मेरी नहीं हुई, वो नहीं हुआ, तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हमेशा कैलकुलेशन में यूज होता है। क्लियर हुआ, हाँ ओके। अब देखो क्या हुआ, अगर हम लोग ऐसा कर ले, a के पावर n अपन a के पावर m इज इक्वल टू 1 व्हेन m इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है, ये भी जानते हो, बट जस्ट प्रॉपर्टी लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमने n इज इक्वल टू m बताया ना, यानी पावर दोनों सेम बता रहे हैं, दोनों पावर क्या बता रहे हैं, सेम है। अगर मैं कहूँ 2 के पावर 2 अपन 2 के पावर 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा, सिंपल सी बात है क्या, 2 के Yes, पावर sir. 2 अपन 2 के पावर 2 हाँ, होगा, sir. कितना होगा, 1। ये पूरा कंसेप्ट है आपके डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, उसके इनवर्स का, ये 3 चीजें मैंने एक्सप्लेन किया अभी, इसको नोट कर लो आप लोग। सर 2 के पावर आगे 2 डिवाइड बाय 2 के पावर 3 भी बनाएगा क्या 2 के पावर पावर से कैसे कैसे 2 के पावर, पावर चेंज हुआ 2 के पावर 2 डिवाइड बाय 2 के पावर 3 हाँ वो भी बनाएगा ना। कहाँ पे देखो ना, 2 के पावर 2 डिवाइड बाय 2 के पावर 3 क्या हुआ, ये 3 अच्छा ऊपर गया तो -3 हो गया, 2 नहीं के एन पावर और 2 -3, ये टू, ए रेस टू एन डिवाइड बाय ए रेस टू एम है ना, तो एन और एम सेम होना चाहिए। हाँ m और n सेम होगा तभी ना, तो वही एग्जाम्पल दिखा है, देख लो n की वैल्यू भी ओके 2 है, m की वैल्यू भी 2, हाँ वो डिफरेंट हो जाएंगे तो वो तब से नहीं, जस्ट डिवीजन है, उसी को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। Sir, if suppose a हाँ raised to minus n divided by a raised to m होगा, then equal to 1 upon a raised to m plus n हो जाएगा, है ना? क्या बोलना चाहते हो आप, फिर से बोलो। Sir, a raised to minus n, a raised to minus n divided by a raised to m equal to 1 upon a raised to m plus n, ऐसा होगा? राइट है, हाँ तो यही हुआ ना आपका, ये कितने लोगों को समझ में आया, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूँ क्या ये वाला कंसेप्ट। हाँ सर। ओके, ये नोट हो गया ऊपर का। दोस्तों ये क्या होना है, एक दूसरे को इंटरचेंज करने का तरीका सीखो, यही कंफ्यूजन होती है, यही हम क्या प्रॉब्लम कर लेते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम है। ये लास्ट के पार्ट है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो लास्ट में थोड़ा सा जो बचता है ना, यही बच जाता है, यही से आपका क्या होता है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्लियर होती है, आंसर यही अटकता है, अदरवाइज आपको सोल्यूशन मिलता है। मैंने ऐसा देखा है बच्चों को, तो रूट में कहीं आके रुक गया, कहीं इतना आके रुक गया। चलो नोट हो गया ऊपर वाला। हाँ सर।
ओके मैं नीचे का एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टूडेंट, आप लोगों का ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना पूछ सकते हो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या होगा ना ये सारी चीजें जितना इधर से उधर जितना चेंज करके पूछना चाहते हो उतना पूछ लो, क्योंकि जितना पूछोगे उतना कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए के पावर माइनस एन अपान ए के पावर एम। तो अभी जस्ट हम लोगों ने कहा कि अगर ये पावर जो भी है अगर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे या न्यूमरेटर में लेके आएंगे, अगर उसका पोजीशन चेंज करेंगे तो पावर का साइन चेंज होता है। तो देखो क्या हुआ, वन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए के पावर माइनस एन इंटू ए के पावर एम लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक की लिखा ना हमने। हाँ सर। ओके अब यहाँ पे क्या ए के पावर माइनस एन है, मैं इसको नीचे लेके आना चाहता हूँ, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है ना, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ डिनोमिनेटर में लेके आना चाहता हूँ। अगर डिनोमिनेटर में लेके आया मैं तो साइन चेंज होगा, तो क्या होगा वन अपान ए के पावर क्या माइनस एन है, तो अगर नीचे लेके आऊंगा तो साइन चेंज होगा, क्या होगा ए के पावर प्लस एन होगा क्या, हाँ हाँ साइन सर। चेंज होगा ना, तो क्या होगा प्लस एन होगा आई इंटू क्या होगा ए के पावर एन। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं वन अपान ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम, कर सकते, कोई प्रॉब्लम। हाँ सर हमें कर सकते। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना 1/2 इंटू 1/3 क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6, ऐसे हम लोग क्या 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, ए के पावर एन का ए के पावर एन में मल्टीप्लाई कर दिया ए हो गया। अभी जस्ट देखा है आप लोगों ने कि मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस जो बेस है अगर ये बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं क्या, यस सर। अगर पावर ये बेस दोनों सेम है तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं क्या, तो पावर क्या है एन, आप प्लस क्या होगा एन, तो क्या यही सेम चीज आया क्या, समझा क्या सभी लोगों ने, हाँ सर। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, नहीं समझाओ क्या, रिप्लाई बहुत कम आ रही है, किसी को प्रॉब्लम है कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर तकलीफ नहीं लेके सर, अंदर समझ रहोगे तो गया। क्या होगा? अच्छे से हाँ समझ गया। नहीं तो डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है आगे चले फिर। सर एक मिनट। हाँ नोट कर लो। जितना ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा हो ना उसको सभी को एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहीं पे भी आपको ऐसा न लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे इसका कंसेप्ट नहीं समझ आया, जैसे ऐसा न लगे कि आपको याद करने के लिए बोला गया है, ऐसा लगे कि हाँ जनरलाइज फॉर्म में ऐसे हमें लिख सकते हैं। हो गया नोट, हाँ सर। तो आप इतना बस समझो कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे, न्यूमरेटर से या तो डिनोमिनेटर में लगाएंगे या तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या होगा चेंज होगा, पहला चीज सीखा आपने उन्हें नहीं, पहले तो आपने देखा कि अगर दो सेम नंबर है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर ऐड हो जाएगी, सेम नंबर है उनको डिवाइड करेंगे तब पावर क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक समझा। फिर आपने देखा सेम नंबर है और उसका पोजीशन चेंज करे, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहा है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं तो साइन क्या हो रहा है पावर का चेंज हो जा रहा है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास ए के पावर एन है और इसके पावर एम है, ये दोनों पावर क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं एन इंटू एम, क्या हो जाते हैं आपके एन इंटू एम। अब ये देखो कैसे होता है, क्या ये सही है कि बस ऐसे ही होता है, देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। देखो यहाँ से कैसे कर सकते हो, अगर मैं बोलूं कि 2 के पावर 2 होल टू दी पावर 3, 2 के पावर 2 होल टू दी पावर 3, ठीक है ना। तो पहले मैं दो तरीके से बता, देखो आपके अकॉर्डिंग 2 के पावर 2 कितना होगा, इसका मतलब 2 के पावर 2 है ना, तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 आएगा क्या,
हाँ सर। और फिर होल टू दी पावर 3 बचा हुआ है ना, क्लियर। अब क्या करोगे, 4 के पावर कितना करोगे 3, इसका मतलब 4 के पावर 3 करोगे ना, 4 का कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 64 आए, क्लियर। अब हमने क्या किया, इतना ना करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 के पावर, मैंने यही बोला ना, देखो a के पावर n है इंटू पावर क्या है m है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, मैं भी कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 के पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 आएगा क्या, हाँ सर। 2 के पावर 6 आएगा, तो 2 के पावर 6 आएगा तो इसकी वैल्यू कितना होगी 2 के पावर 6, देखो तो आएगी 64, 2 के पावर 6 की वैल्यू कितना आएगी 64। अच्छा कुछ लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 32, 32 2 जा 64, इतना भी क्या करना है, थोड़ा ब्रेक करके करो ना, 2 के पावर 6 है ना, 2 के पावर 3 की वैल्यू तो निकालना आसान है क्या, हाँ सर। 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, तो कितना होगा, 2 के पावर 3 डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो, कितना 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, और 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, सेम। समझा क्या, इसका मतलब इसका जनरलाइज फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग, a के पावर n होल टू दी पावर m है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर में n इंटू m, यानी पावर क्या होते हैं आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे यही देखा आपने 2 के पावर 2 होल टू दी पावर 3 देखा, तो 2 के पावर 2 को पहले सॉल्व किया है तो पहले सॉल्व करोगे आप ब्रैकेट को, जैसा आपने सीखा होगा, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, इसका होल टू दी पावर कितना 3, तो 4 टू दी पावर 3 की वैल्यू कितना हो गई 64। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके किया था 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 की वैल्यू भी क्या होती है 64, इसका मतलब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया क्या, हाँ यस सर। सर। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास मान लो ए बी सी इसके पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं, ये n है ना होल टू दी पावर n है ना, इसका मतलब सबको एक साथ कर सकते हैं, यानी a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या, अगर ये ए बी सी के होल टू दी पावर n है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n कर सकते हैं, या हमें ऐसे भी कर सकते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n दिया हुआ है, यानी पावर आपका सेम है, तो हम इनको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी के होल टू दी पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं, yes, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, ये इसका भी एग्जाम्पल देखना है, हाँ सर। चलो इसको भी एग्जाम्पल से देख लो, मैं ना बहुत छोटा छोटा नंबर लूंगा, ठीक है ना, जिससे हमारे लिए क्या होगी आसानी होगी। अब मान लो ना 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और होल टू दी पावर मैंने 2 ही लिया, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देंगे, ठीक है ना, नहीं तो हम ही लोगों को तकलीफ होगी। देखो क्या होगा, अब हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 2, 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 3 के पावर 2 कितना होगा 9, 4 के पावर 4 कितना होगा 16, 4 के पावर 2 मतलब 16 हो गया। तो अब बताओ 16 9 या कितना होता है 144 होता है क्या, 16 9 या कितना होता है 144 होता है क्या, 144। अब 144 4 जा कितना होगा, तो 4 4 जा 576। 16, 4 4 जा 16 17, 5 1 जा 5 576, तो कितना आ गया आपके पास 576 आ गया क्या, राइट है, ऐसे ब्रेक किया। तो अब आप बोलोगे नहीं सर आपने डायरेक्टली यही सेम चीज किया, अच्छा इसको मत करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, तो देखो 2 3 जा 6 हाँ 2 3 जा कितना होगा 6, और 6 4 जा कितना होगा 24 24, और 24 का स्क्वायर करो कितना आएगा 576। 570। समझ में आया क्या, इसका मतलब है कि ये जो पावर में n है ना, हम सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी a के पावर n भी लगा सकते हैं, b के पावर भी n लगा सकते हैं, और c के पावर भी n लगा सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि a के पावर n है इंटू b के पावर n है इंटू c के पावर n है, सबका पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं a b c के पावर n भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या,
क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. नोट कर लो फिर आप। अच्छा, यहीं पे मैं कॉमन लेने वाला भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कॉमन लेने पे भी मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉमन लिया आपने कैसे कर दिया। देखते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। नोट हो जाए तो बताओ। Done, sir. डन सभी का? हाँ सर। ओके, चलो। अगर ऐसा हो गया, इतना समझ गए आप लोग, तो अगर डिवीजन में ऐसा है तो फिर क्या? इसके पावर होल के पावर n है ना, e अपन b के पावर n है ना, इसको हम लोग इसको भी क्या ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं डिवीजन में भी, यानी कि a के पावर n अब b के पावर n कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। समझ में आया क्या? अब इसको भी कर सकते हैं। देख लो, इसका भी एग्जांपल देखना चाहते हो तो इसका भी एग्जांपल देखना, देख लो 4/2 ले लो, मैं छोटा छोटा नंबर ही लूंगा, 6/2 ले लो, चलो थोड़ा सा डिफरेंट ले लो, ठीक है ना। n कितना ले लो, 2 ले लो आप लोग, ठीक है ना। n 2 लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 9 जा कितना होता है 36 होता है क्या? 4 Yes, 9 sir. जा कितना होता है 36। चलो, अगर इसको डिवाइड सॉल्व कर लो तो देखो क्या आएगा, 6/2 के पावर 2, 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा क्या? 2 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा क्या? इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिपेंड करता है क्या कोई जरूरत है या नहीं है, नेसेसरी है। ए अपन बी के पावर होल के पावर n है, ए के पावर n अपन बी के पावर n कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसा भी कर सकते हो, ए के पावर n दिया हुआ है, अपन बी के पावर n दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ए अपन बी के पावर n लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, sir. चलो, अब चलो नोट कर लो, इतना तो बहुत कंफ्यूजन सब पॉइंट में बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं, जो मैथ एक्सेप्ट ही नहीं करता कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो देखते हैं उस चीज को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब उससे क्या गलतियां करते हैं। अभी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा ना, इसको नोट करो तो फिर बताता हूँ। क्योंकि छोटी छोटी कंफ्यूजन आपका बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये बेसिक ये ना क्लियर करना, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता ना तो आप लोग आंसर ला के भी गलत करते हो, ऐसा मैंने देखा है, ऑनलाइन में देखा है, ऑफलाइन तो भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है आप लोगों का। तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे सारी गलतियों को पता चलता जाएगा, आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो। Done, sir. डन। हाँ, sir. अब देखो क्या होता है कि जैसे अभी आप लोगों ने देख लिया ना कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पावर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम अलग अलग दे सकते हैं। तो बच्चे करते क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलो हमने तो एडिशन में किया नहीं, हमने तो मल्टीप्लीकेशन में किया, डिवीजन में किया, तो बच्चे क्या करते हैं अपने से कि अगर ऐसा दिया हुआ है a प्लस बी के पावर n दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं आपने a के पावर n प्लस b के पावर n, जो कि क्या है रॉन्ग है, नॉट इक्वल टू होगा ये। समझ में आया क्या ये कंफ्यूजन? ये मैक्सिमम टाइम मिलता है मेरे को देखने को। ऐसा भी है a माइनस बी के पावर n है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग आप लोग b माइनस n, ये भी आपका क्या है रॉन्ग है। ये दोनों चीज कभी मत करना, मैथ कभी एक्सेप्ट नहीं करता है ऐसी गलतियां। जिससे आप लोग घर पे कुछ गलतियां करते हो ना, तो घर वाले कहते हैं कि देखो सब करो ठीक है, लेकिन कुछ उनकी पर्टिकुलर गलतियां हम लोग बताते हैं कि ऐसी गलती मत करना, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैथ भी ऐसे ही करता है, सब कुछ कर लो चलेगा, लेकिन ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलतियां हमारे बस की बात नहीं है एक्सेप्ट करना, ठीक है।
अदरवाइज वो बाहर कर देगा। बाहर करने इन द सेंस क्या हो गया, आपको रॉन्ग कर देगा। तो रॉन्ग होगा तो फिर क्या होगा, आपका मार्क्स जाएगा, तो पनिशमेंट मिलता है। आपको घर पे पनिशमेंट दूसरे टाइप से मिलता है थोड़ा, यहाँ पे पनिशमेंट क्या मिलता है, मार्क के थ्रू ही मिलता है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आपका पनिशमेंट हो गया। समझ में आया क्या? ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। क्लियर? सर ये इक्वली है ना, मतलब नॉट इक्वल दिया वो मैंने, देखो ये अच्छा, इक्वल को not मैंने equal। कट किया, ये इक्वल को मैंने कट किया है। देखो अभी आप यही सोच रहे हो, ये मैंने इसको कट किया हुआ है, मैं इसको ब्लैक से भी कट कर दूं क्या? सर नॉट इक्वल कैसे हुआ, बरोबर तो है ना इक्वली। ओके चलो, हाँ ये भी सही है। अगर एग्जाम्पल देखना देख लो। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट का। देखो 2 + 3 होल टू द पावर कितना कर दो, 2। ठीक है ना? यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व, 2 + 3 कितना हो गया, 5 के पावर 2 कितना हो गया, 25 हो गया क्या? हाँ इसके सर। अकॉर्डिंग हाँ, सर। अब इसको क्या कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, एंड 2 के पावर 2 कर लिया प्लस 3 के पावर 2 कर लिया, यही किया क्या आपने? यही करना चाहते हो ना ये? हाँ सर। तो क्या होगा, 2 के पावर 2 कितना होगा, 4। अब 3 के पावर 3 कितना होगा, 9। अब 4 + 9 कितना होगा, 30। क्या दोनों सेम है क्या? हाँ सर नॉट इक्वल है। दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल है ना, इसीलिए दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। समझ में आया क्या? तो दिखने में सेम इक्वल। चीज क्या हुआ है, हाँ सर। नेगेटिव में भी होगा। हाँ क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ, समझा कि नहीं आप लोगों ने प्रॉब्लम, ये मिस्टेक? हाँ सर। हाँ तो सर ऐसा जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में होगा ना? हाँ, यानी कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ही करना है, अदर कहीं पे भी नहीं करना है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसी गलती मत करना आप लोग, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर अगर 1 + 0 के पावर अगर हम लोग 2 कर दे, तो 1 के पावर 2 + 0 के पावर 2 करें तो वही 1 आएगा। तो आप वही कर लो ना, 1 + 0 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा। तो ऐसा कुछ करने तो कोई फायदा नहीं है कि 0 को ऐड करो, 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी नहीं आता। तो कई बार बच्चे बड़े होशियार होते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं सर अगर ऐसा कर दिया तो दोनों को मतलब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना? समझ में आया? सर ये 25 क्लियर वाला हुआ क्या? राइट है? क्या हुआ? ये 25 वाला राइट है ना? हाँ ये आपका परफेक्ट है, ये राइट है, ये ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है, ऊपर वाला राइट है। ये आप लोग बता भी सकते हो कि ये राइट है, ये वाला रॉन्ग है। ध्यान देना, ऐसा मत बोलना कि इसमें से रॉन्ग कौन और कौन सा राइट है, ये भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। ये ऊपर वाला राइट है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया? क्लियर हुआ है कंफ्यूजन? हाँ सर। हाँ चलो, नोट हो गया तो रफ कर दे, इसको नोट कर लेना, ये काम में आएगा। सर जब रुको, गलती करोगे तो ये याद दिलाए, गलती करोगे याद दिलाएगा ये। हाँ बोलो। क्या हुआ? रफ कर दें? हाँ सर। रफ- हाँ सर। यस सर। हाँ, क्योंकि आप लोगों की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। विदाउट आपके परमिशन तो रफ हो ही नहीं सकता। चलो, बहुत सारा कंफ्यूजन आता है ना कॉमन लेने में। कॉमन लेना क्या होता है, देखो कॉमन लेना क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो जो जो चीजें गलतियां करते हो याद आ रहा है ना, मैं सब कुछ यहाँ पे फिनिश कर कि सब इसी का पार्ट होता है, ये सर्च एंड इंडिसेज का पार्ट। तभी तो हमें इंडिसेज देख रहे हैं, सर्च से तो गए ही रही। यहाँ पे देखते हैं पहले कॉमन लेने वाले में मिस्टेक क्या क्या करता हूँ। अगर हमने लिख दिया a के पावर n प्लस b के पावर m लिख दिया, a के पावर n प्लस b के पावर m लिया, हमने क्या सपोज करो कॉमन ले लिया, हमने a के पावर n कॉमन ले लिया। हमने क्या लिया, a के पावर n कॉमन ले लिया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
ऐसा मत करो, यहाँ पे दोनों पहले सेम करो। देखो क्या क्या कंफ्यूजन है सारा मैं बताता हूँ, ठीक है ना। या ऐसा कर लो n+1 कर लो, ठीक है ना, ऐसा कर लो। सामने क्या कहे a के पावर n प्लस a के पावर n+1, हमें कॉमन लेना है। अब हमें कॉमन लेना है, इसमें क्या वैल्यू कॉमन दिखाते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म देखता हूँ, एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा अभी आप लोगों ने देखा था कि a के पावर 2 इंटू a के पावर 1 था, तो आपने लिखा था a के पावर 2 + 1, ये लिखा था क्या? यस सर, हाँ तो क्या सर, a के पावर 2 + 1 को ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं लिख सर। सकते हो। तो क्या यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग, a के पावर n इंटू a के पावर 1 लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। अब देखो a के पावर n यहाँ पे, a के पावर n यहाँ पे, तो दोनों क्या सेम नंबर है। a के पावर n यहाँ पे, a के पावर n यहाँ पे, दोनों में मिल रहा है, हम दोनों से क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो देखो a के पावर n कॉमन लेने का मतलब जानते हो क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना कि हमने क्या किया कि a के पावर n से डिवाइड किया, a के पावर n से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a के पावर 1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी बचा क्या, नहीं। अब 0 नहीं लिखोगे, उसको 1 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। प्लस a के पावर n था, a के पावर n कॉमन ले लिया था, कितना बचा यहाँ पे पर a के पावर 1, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसको a के पावर n 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं a। अच्छा यहाँ पे 1 a क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन लिया आपने, ऐसा लिख लिया, लेकिन फिर से ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, ये सेम नंबर आना चाहिए, या ये नंबर आपका ये सेम नंबर आना चाहिए अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे। ये ब्रैकेट से बाहर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है क्या? ब्रैकेट से हाँ सर। बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ए के पावर एन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए के पावर एन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, यही सेम चीज फिर से आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब कॉमन लेते हो ना, कॉमन लेना बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब कॉमन लो तो फिर से अगर चेंज करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो वही सेम नंबर आना चाहिए। वो सेम नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कॉमन लेने में मिस्टेक किया हुआ है। समझ में आया क्या कॉमन कैसे लेते हैं? सर ये वाला एक बार फिर से बताइए ना। हाँ देखो, अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को ज्यादा क्लियर। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब क्या होता है ना, कि हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल में देखते हैं हम लोग कौन सा कॉमन हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए के पावर एन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ए के पावर एन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करते हैं, ए के पावर एन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ए के पावर एन से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन इंटू ए के पावर 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा किया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने दोनों नीचे ऊपर दोनों डिवाइड किया था, ऐसा कोई गुनाह मैंने नहीं किया है। ये दोनों कट जाएंगे फिर से सेम चीज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों कट जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको जो करना है करो, बट फंक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आप फिर से रिवर्स जाओ तो फंक्शन मिलना चाहिए। तो हमने अगर ऐसा मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो सीरीज में क्या आएगा, यही चीज बचेगा। राइट है ना? हाँ सर। ए के पावर एन से या डिवाइड करो, ए के पावर अंदर से करो, ए के पावर एन, यहाँ पे क्या होगा, ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन इंटू ए, अब पार क्या होगा, ए के पावर एन, यही वैल्यू होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सभी का एक कंबाइंड है तो इनको सेपरेट भी कर सकते हो, ए के पावर एन अपान ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन अपान ए के पावर एन इंटू ए कर सकते हो। देखो ए के पावर एन से ए के पावर एन कैंसिल, ए के पावर एन से ए के पावर एन कैंसिल, तो क्या बचा, ए के पावर एन 1 प्लस ए, क्या बचा, ए के पावर एन 1 प्लस ए। इतना ज्यादा एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है कॉमन लेने का, ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को मत देखो आप लोग, रीजन बता कि ऐसा एक्चुअल में ऐसा क्यों आता है, एक्चुअल में ऐसा क्यों आता है, ये आपका प्रोसेस है, बट इतना ही लेंदी प्रोसेस है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। आपको बस क्या करना है कि जैसे ए के पावर यानी यहाँ पे है, ए के पावर यानी यहाँ पे है, तो जो आपको सेम दिखाई दे रहा है बस उसको कॉमन ले, बाहर निकाल दो। जो दोनों सेम दिखाई दे रहा है ना, दोनों नंबर किसमें कॉमन लोगे, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो सॉरी, या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कॉमन लेने की बात ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो कॉमन ऑलवेज किस में लिया जाता है, या तो एडिशन हुआ हो कुछ नंबर का, या तो कुछ नंबर का सब्ट्रैक्शन हुआ हो, तभी आप कॉमन लेते हो, अदरवाइज कॉमन नहीं लेते हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या एडिशन हुआ है, हमने क्या किया, ए के पावर यानी यहाँ पे भी, ए के पावर यानी यहाँ पे, दोनों क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया।
ए के पावर एन कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा 1। 1 कैसे बचा, एक्चुअल में क्या होता है, ये लिखा जाता है 1 इंटू ए, 1 इंटू ए के पावर एन। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1 वैसे ही रहने देते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई दिखाते नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एन कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, ए के पावर एन इंटू ए यहाँ पे था, ए के पावर एन कॉमन लिया यहाँ से भी, तो यहाँ पे कितना बचा ए के पावर 1। तो फाइनल क्या बचा, ए के पावर एन ब्रैकेट में 1 प्लस ई आपका बचा। समझ में आया क्या? तो यानी कॉमन ऐसे लेते हो कि जो सेम चीज होती है, जो सेम चीज होती है उसको क्या करते हो बाहर निकाल लेते हो और फिर क्या करते हो ब्रैकेट लगा देते हो। जब ब्रैकेट लगाते हो तो ये जो चीज बचती है ये फाइनल चीजें बचती है। तो कॉमन लेना पहले सेम नंबर का समझ में आया क्या? सेम नंबर का समझ में आया क्या कॉमन लेना कैसे होता है? यस सर। किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सर एक एग्जांपल लेके बताएंगे? ठीक है, आप ये चीज को नोट करो आप लोग। मतलब सर समझा हमें, बट फिर भी सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसीलिए। ठीक है कोई नहीं चलेगा, मैं ना एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ऐसा करो ना, इसको थोड़ा सा नोट करो, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। बिल्कुल एक एक चीज आराम से समझ लो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। हमें लगता है छोटा सा मिस्टेक किया हमने, इसकी वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है आपका। सर वो 1 इंटू ए का पावर एन है ना? हाँ 1 इंटू ए के पावर एन है। ऐसा क्यों आता है उसका ये रीजन है। अगर इसको नोट करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं नोट करते हो तो भी इसको हटा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रीजन है आपका क्यों ऐसा ही होता है। वो मैंने बताया कि क्यों ऐसा ही आता है, कॉमन लेने के बाद इतना क्यों होता है, मैं वो रीजन बताया आपको। नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। कॉमन एक एग्जांपल लो तो अभी सेम नंबर का कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी डिफरेंट नंबर नहीं। तो जैसे क्या है ना कि 2 के पावर 2 ले लो प्लस 2 के पावर 3 ले लिया क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सेम एग्जांपल ले लिया। अब देखो क्या 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, हमें लिखने में कोई तकलीफ है क्या? नो नहीं सर। सर। हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं है ना। हाँ सर। 2 के पावर 2 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 2 के पावर 2 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ले लो कॉमन। तो 2 के पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा अब? 1 1 बचेगा प्लस 2 के पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 1। 2:1। हाँ 2:1। 2:1 का मतलब 2। समझा क्या हाँ कैसे सर। कॉमन लेते हैं? तो सोल्यूशन कर लोगे आप लोग, मैं जानता हूँ, बट कॉमन कैसे लेते हैं वो मैंने बताया। तो सेम नंबर रहेंगे तो कैसे कॉमन लेना, समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब आता है कि अगर डिफरेंट नंबर हैं तो कैसे करोगे। अगर नंबर सेम नहीं है फिर भी कॉमन लेना चाहते हो, आपका मन कर रहा है कॉमन लेने का, आपको जरूरत है कॉमन लेने का, तो कैसे कॉमन लेते हो? देखो इसको रफ करूँ क्या? यस सर। अगर डिफरेंट नंबर है तो कैसे कॉमन लेते हो? ये सेम चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, जो एडिशन के लिए हो रहा है वही सब्ट्रैक्शन। अगर सपोज करना यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 कर लो, ऐसा है। मैं 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 है। हम क्या करना चाहते हैं, इसमें 2 कॉमन लेना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, 2 कॉमन लेना।
अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 है क्या? यहाँ पे 2 है आपका, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं सर, बेस सेम नहीं नहीं है है। ना, लेकिन फिर भी हमें 2 कॉमन लेना है। क्यों लेना है उसका वो तो सम टाइम क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है कि कॉमन लेके हमें कैंसिलेशन में काम आता है, तो हम लोग कॉमन लेते हैं, ऐसा सम टाइम करते हैं। तो अगर फिर भी कॉमन लेते हैं तो देखो कैसे करते हैं। तो जब 2 के पावर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 के पावर 2 कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा क्या? यस सर। हाँ सर। यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, हाँ सर। लेकिन हाँ यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करोगे? जितना कॉमन लिया ना उतने से इसको डिवाइड कर दोगे, यानी 3 के पावर 2 अपन 2 के पावर 2। अगर नहीं है, अगर आपने कॉमन लिया है, जहां से कॉमन लिया होगा उसमें वो नंबर नहीं है, तो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ये 2 के पावर 2 हमने कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 2 तो है ही नहीं। जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सर समझ में जो आया कैसे कॉमन करना है? अगर लिया डिफरेंट सर जो कॉमन लिया वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, जो कॉमन लिया अगर वो उस नंबर के पास वो नंबर नहीं है तो डिवाइड कर देगा। जैसे इस नंबर के पास 3 के पावर 2 के पास 2 के पावर 2 नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेगा? ये 2 के पावर 2 इसको डिवाइड करेगा। समझ में आया? हाँ सर। अब ऐसा करेगा क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि फिर से रिवर्स जाओ, आप रिवर्स जाओ तो यही नंबर मिलना चाहिए, राइट है ना? तो आपने 2 के पावर 2 कॉमन लिया है, ठीक है ना? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर से ओपन करोगे, तो यही नंबर आना चाहिए आपका। तो देखो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? 2 के पावर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 2 के पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 अपॉन 2 के पावर 2। देखो 2 के पावर 2 से 2 के पावर 2 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2। क्या सेम नंबर आ गया क्या? यस सर। इसका मतलब है कि जो कॉमन लेते हैं ना, जिसके पास वो नंबर नहीं है तो वहां पे वो क्या होता है? डिवीजन में चला जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते तो ये वाला नंबर नहीं आता, ये नंबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब रॉन्ग है। तो कॉमन लेने का तरीका समझ में आया क्या? मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को। सेम सर नंबर है 2 तो भी, के पावर 2 से इंटू दोनों को इंटू किया, मल्टीप्लाई किया ना। हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करते हाँ हैं सर। हाँ सर। हाँ सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ए में सभी मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या कॉमन लेना? यस सर। हाँ सेम नंबर का सेम नंबर है तो भी कॉमन लेना बताया आपको, अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो भी आपको कॉमन लेना है, तो उसके लिए भी मैंने बताया आपको डिफरेंट नंबर का भी कैसे कॉमन लेंगे आपको। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। रफ रफ करें? हाँ सर। तो एक और कंफ्यूजन का पॉइंट देखो जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ 2 के पावर 2 के पावर 3 लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मैं 2 के पावर 2 के पावर 3। दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम? पहले तो ये बताओ दोनों डिफरेंट नंबर हैं या दोनों सेम नंबर? दोनों सेम चीज, सेम है सर। सेम नंबर है दोनों सर। सेम है। आप लोग हाथ ही रेज कर सकते हो, मेरे पास मोबाइल है, मैं देख कितने लोगों का सेम है कितने लोगों का डिफरेंट। थोड़ा फटाफट अपना हाथ ऊपर करो तो सेम सेम वाले पहले कर लो। मेरे को बोल रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। सर सेम भी मतलब सेम भी लग रहा है और डिफरेंट भी। वेरी गुड। देखो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात खत्म। मैं इतना जानता हूँ हाँ कि आपका सर क्या होना सेम चाहिए, है सेम। कॉन्फिडेंस। तो हाथ इरेज करो, बस एक का आया है समृद्धि का आया बस, मनीष का आया है। सर सेम है। ओके ओके ओके। प्रियंका डिफरेंट, डिफरेंट वाले भी आए।
कौन कौन है? डिफरेंट डिफरेंट, चांदनी डिफरेंट, महेश्वर डिफरेंट, ये क्या? संकल्प डिफरेंट, सुप्रिया डिफरेंट, पूनम डिफरेंट। क्या हुआ है? अभी तो कुछ चीजें चेंज होने लगी। चलो अब देख लेते हैं। अच्छा खासा आप लोगों का रिएक्शन आया है, अच्छा लगा, रिएक्शन अच्छा आया, ठीक है ना? देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो कैसे, ये आपने जस्ट इसको सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, चीजें समझ में। अच्छा 2 के पावर 2 है ना, 2 यस के सर। पावर 2 या होल के पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 है, इसके होल के पावर 3 है, राइट है ना? हाँ सर। ये तो मानते हो ना? चलो अगर 2 के पावर 2 या होल के पावर 3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट है क्या? हाँ सर। चलो नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा हम कंसेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करना है। तो 2 के पावर 2 होगा तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? हाँ सर। होल टू दी पावर 3 है, राइट है ना? यस सर। तो 4 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 64 होगी क्या? 64। राइट है? यहाँ तक किसी को किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बताए, किसी भी स्टूडेंट को। नो सर। सेम है ना? ओके, इस पे जाते हैं। अब ये क्या है? 2 के पावर 2 2 के पावर 3 है, ऐसा है क्या? देखो 2 के पावर 2 2 के पावर 3 है, ऐसा है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ ये सर। लिखा ना, ये लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 तो ऐसे ही रहेगा। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 2 के 8। पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है क्या? 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है ना? हाँ सर। हाँ सर। 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है? 256। 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। क्या दोनों सेम आया क्या? नो सर। दोनों सेम आया? सर वो सेकंड वाला वापस रिपीट करो। देखो 2 के पावर 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 2 है, इस 2 के पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब पहले ऊपर से जाएंगे ना, हम लोग ऊपर से सॉल्व करेंगे ना, तो ऊपर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। तो यहाँ पे इतने की वैल्यू कितना हो गई? इतने की वैल्यू क्या हो गई? 8 होगी, ठीक है? 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना हो गई? 8 होगी। फिर 2 के पावर कितना हो गया? 8। अब 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है? तो 256 होती है। क्या 64 या 256 दोनों सेम है क्या? नो सर। नहीं है सर। नहीं ना। तो देखो यहाँ से मैं क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि आपको लगा कि पावर के पावर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट ये बताता है कि इस पावर का होल पावर 3 है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब होल पावर नहीं है, पावर के पावर पावर है, समझ रहे हो ना? पावर के ऊपर पावर है आपका, और यहाँ पे क्या? होल पावर है। तो होल पावर या पावर के ऊपर पावर, ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। समझ में आया क्या है? ये कंफ्यूजन सभी को क्लियर हुआ या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर हुआ ना? हम्म। चलो, तो आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ताकि आपके पास डिफरेंट जहाँ पे भी आया इसका समझ में आ जाए कि हम ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होता है। समझ में आया क्या? सर ये इसका मतलब 256 है वाला कि बता हम मुझे। लोग, इसका मतलब है कि a के पावर n के पावर n सर नॉट इक्वल टू a के पावर m के पावर n। हाँ बोलो ना। ये 256 वाला जरा वापस बता ना। ये वाला की वाला? 256 वाला। अच्छा 256। तो क्या किया आपने यहाँ 2 के पावर 2 फिर 2 के पावर 3 है ना, पावर के ऊपर पावर है हाँ ना, तो अब हाँ ऊपर से सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 3 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा क्या? हाँ और फिर 2 के पावर अब कितना हो गया? 8 हो गया ना। और 2 पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है? 256 होती है क्या? हाँ समझ गया। तो बस ये 256 है। और इसको हमने 2 के पावर 2 का किया तो कितना हो गया? 4। और फिर क्या किया? इसके पावर 3 है तो होल के पावर 3 की वैल्यू 64। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है,
कि ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, इंपॉर्टेंस ये है। समझ में आया क्या? ब्रैकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे मैं फिर से ब्रैकेट लगा दूं ना तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ब्रैकेट हटा रखा है, इसका मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। चलो एक चीज और समझ लो, अगर इतना समझ गए आप लोग, ये नोट कर, रफ करो। इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने, a के पावर m ब्रैकेट के होल के पावर n है, तो नॉट इक्वल टू a के पावर m के पावर n, ये इक्वल दोनों नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे दिखा दिया जनरलाइज। क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ सर। रफ कर दे। यस सर। रफ कर दिए। ओके, ये सबको समझ में आ रहा ना? टफ तो नहीं हो रहा ना? बहुत सिंपल सी चीजें चल रही हैं जो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टफ तो नहीं हो रहा ना? ऐसा नहीं है सर से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर तो फ्लो नहीं कर रहा है ना, नीचे है ना, अंडर कंट्रोल में। हाँ नहीं सर। सर समझ रहा है। समझ रहा है ना? ओके, देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और नए चीज, तो देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करने में आता है। जैसे a के पावर m है इज इक्वल टू a के पावर n है। क्या बोला मैंने? a के पावर m है इज इक्वल टू a के पावर n है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों बेस सेम है ना, ये दोनों बेस सेम है ना, तो दैट मीन्स m इज इक्वल टू n। अगर ये बेस दोनों सेम है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इनका पावर ऑलवेज सेम होगा अगर बेस सेम है तो। समझा क्या? हाँ सर। m इज इक्वल टू n ऑलवेज होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, अदरवाइज सेम नहीं होंगे। ये दोनों बेस सेम है ना, तो तभी सेम होंगे ये दोनों। कि अगर देखो क्या कर लिया, एक के पावर मतलब 2 के पावर 3 ले लो और 2 के पावर 2 ले लो, ये कभी इक्वल होंगे क्या दोनों? ये दोनों इक्वल होंगे क्या? हाँ सर, बेस हाँ तो सर। इक्वल हो जाए। बेस इक्वल है ना, पावर इक्वल है क्या? एग्जाम्पल पे समझो, इसीलिए तो नहीं जनरलाइज सर फॉर्म नहीं किया है। होगा। नहीं होगा ना, तो इक्वल नहीं होगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, इससे अभी यही एग्जांपल एक लेता हूँ, ऐसे क्या होगा, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा। यदि यहीं पे दे दो, देखो ऐसे बोल दिया, दे लो एग्जांपल। जैसे 2 के पावर हमने कर लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2। अब हो गया प्रॉब्लम, x की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी देखो, तो 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2। इसका मतलब यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, इसका मतलब पावर क्या होंगे, सेम रहे होंगे, तभी ये दोनों इक्वल हुए, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों कब इक्वल हुए होंगे? जब इनका दोनों का बेस तो सेम है लेकिन पावर भी इन दोनों का सेम हुआ होगा, तभी ये दोनों इक्वल हुए होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों पावर सेम हुआ होगा, देख लेते हैं पावर कितना आएगा। तो देखो क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कर सकते हैं क्या हम लोग? x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 2 ना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 को हम लोग जब यहाँ पे प्लस है ना, जब राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाते हैं, तब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, यानी यहाँ पे भी साइन चेंज होता है जब इज इक्वल टू के साइड चेंज करते हैं। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 हो गया, और 2 माइनस 1 हो गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ में आया क्या? आपसे x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू 1। अब रख के देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या, तो रख के देख लो। तो 2 के पावर x की वैल्यू कितना रखोगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 के पावर 2। क्या 2 के पावर 2 आ गया क्या? दोनों अब सेम हुए क्या? यस सर। समझा क्या आप लोगों ने? यहाँ पे भी m 2 है, यहाँ पे n क्या 2, तो दोनों सेम हुए तभी तो हुआ ना, यानी m और n इक्वल हुए तभी ये दोनों इक्वल हुए, अदरवाइज इक्वल होते क्या, नहीं होते। समझा क्या? सर मीन सिर्फ सर, एक्स के बेस भी केस में सेम होना होगा चाहिए ऐसा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या चीज, क्या चीज? अगर वहां पर एक्स आया पावर सर, में तो ही हम ये कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर हाँ, सकते, राइट? इसका मतलब यही इज इक्वल टू का साइन का मतलब यही हो गया ना, कि अगर पावर इज इक्वल रहेंगे तभी ये दोनों सेम हुए होंगे, अदरवाइज तो सेम नहीं होगा ना।
अब जैसे मैं बोलूँ कि 2 के पावर 2 है या 2 के राइट पावर सर, 2, तभी समझा। तो ये दोनों सेम होंगे ना, तभी तो दोनों हाँ सेम हाँ आएंगे ना। यानी m और n दोनों सेम रहेगा तभी तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गए तो ये वैल्यू सेम कभी हो ही नहीं सकती। हाँ सर। समझा सभी को? नहीं सर। अच्छा नहीं समझा दीजिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब हम लोग पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी पावर को इक्वल कर सकते हैं। इक्वल कैसे करते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, जब हमें वेरिएबल किसी वैल्यू यानी पावर में वेरिएबल ऐसा दे दिया हो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता हो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है, तब यहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे ले लिया 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 है। तो देखो यहाँ पे दोनों में बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो इसका मतलब पावर क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। इसका मतलब पावर क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तब पावर को मैंने इक्वल कर दिया। अगर ये पावर इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, देखो ये मान लिया m है, ये मान लिया n है, m और n दोनों इक्वल है क्या? यस सर। है ना। m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। अब हमने ऐसा ले लिया 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 2। अब m की वैल्यू कितना हो गई 3, n की वैल्यू कितना हो गई 2, यानी m और n दोनों सेम है क्या? नहीं। नहीं ना। तो 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 और 2 के पावर 2 की वैल्यू कितना हुई 4, क्या दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू इक्वल तभी हो सकती हैं जब इनका बेस सेम हो, तभी इक्वल हो सकती है जब इनका पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों सेम हो सकती है, अदरवाइज सेम नहीं हो सकती है। ये मैं समझा रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या अभी, कि अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर हुआ? यस हाँ सर। सर। समझ आया ना? सर यहाँ मैंने एग्जांपल पावर भी सेम होना चाहिए और बेस भी ना। हाँ, पावर दोनों अगर नहीं सेम होगा तो ये वैल्यू इक्वल कहाँ आएगी न्यूमेरिकली, इसलिए तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको दिखाया, इसीलिए तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके दिखाया आपको। ओके सर। जब पावर सेम नहीं होंगे तो ये वैल्यू सेम नहीं होंगी। क्लियर? yes sir. चलो इसको नोट करो, तो फिर एक इसी से रिलेटेड और कर लेते हैं फिर कुछ। सर एक डाउट है सर, हम्म। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो कॉमन लेने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जैसे कि a रेस टू 2 a रेस टू 2 प्लस a रेस टू रूट 2 इसमें। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो आप? a रेस टू 2 प्लस a रेस टू रूट 2। √2। हाँ हाँ, इसमें कॉमन लेने की कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी? अब यहाँ पे कॉमन लेना है, कुछ नहीं, आपको क्या लेना है कॉमन बताओ, मैं ले लेता हूँ। कुछ भी a रेस टू 2 ले लीजिए। a⁻² ले लो आप, a⁻² ले लो। a⁻² यहाँ पे है क्या? नहीं है। नहीं है ना। नहीं। नहीं है ना। यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ पे क्या होगा a⁻² अपार्ट a⁻² यहाँ पे नहीं है तो a⁻² यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जब नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या बन जाएगा a के पावर 2 1 प्लस ये फिर से क्या हो जाएगा, बेस दोनों सेम है तो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट होंगे। डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा a के पावर 2 1 प्लस a के पावर √2 माइनस। ओके सर, ऐसे ही सोच रही थी फिर भी सोचा कि एक बार कंफ्यूजन क्लियर कर लो। हो गया क्लियर? सर डिवाइड क्यों हुआ? वही तो मैंने बताया, कॉमन लेने का तरीका तो मैं तभी बताया था आप लोग को। इसके पहले भी तो एक डिवाइड करके मैं कॉमन लेने का तरीका जनरलाइज फॉर्म बताया था, तो कॉमन लेके बताया था कि नहीं वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। नहीं सर, मेरा फर्स्ट लेक्चर ना, बैंकिंग स्टूडेंट हूँ तो मैंने भी फर्स्ट अभी बैठी मैं लेक्चर को। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मतलब मुझे लगता है कि इसको बताने से पहले मैं कॉमन का ही बता रहा था। क्या अभी आप ज्वाइन हो रहे हो क्या? ये सर मुझे पता नहीं था कि बैंकिंग के लिए भी है ये। अच्छा, आप अभी ज्वाइन हो रहे हो? यस सर। तो आप पर बहुत कुछ छूट गया फिर तो। ये सारी चीजें बहुत हम लोग आगे आ गए फिर तो। ओके। अच्छा ये नोट हो गया क्या? हाँ ये समझा।
ये समझा ना, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। मैं इसको ना लास्ट में ना आप जाते जाते बस एक बार याद दिला देना सर वहाँ पे कॉमन लेके आप डिवाइड कैसे किए थे, मैं इस पर्टिकुलर चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। चलेगा ना? ओके, ये हो गया आप लोगों का, यस सर। ये नोट हो गया। यस सर। ओके, अगर ये कंडीशन ऐसी है, देखो इसी का रिवर्स कंडीशन में दे रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है जब वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, समटाइम देखते हो पावर में एक्स डाल देता, कुछ एक्स डाल देगा, बोल देगा एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क देता है। अच्छा देखो आप सिंप्लीफिकेशन में कहीं पे जाके ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क क्या है, इसका मतलब वो एक्स है, आपको अननोन क्वांटिटी है ना, अननोन क्वांटिटी की एक्स मान लो समथिंग, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक्स लिखा उसी को हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो ये आप लोगों के लिए ऐसा मिलता है क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, a के पावर m इज इक्वल टू b के पावर n, a के पावर n इज इक्वल टू b के पावर n, अगर ये दोनों चीज दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो क्या पावर इक्वल है, यहाँ पे पावर क्या है, इक्वल है। अगर पावर इक्वल होने से ये दोनों वैल्यू बोल रहा है इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डेफिनेटली है कि a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर a और b दोनों सेम नहीं होंगे तो एक कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझ में आया क्या? अगर ये दोनों वैल्यू कभी सेम नहीं होंगी, अब पावर आपका सेम है तो कभी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर से वो एग्जांपल आ गया, अगर 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 2, यानी देखो यार बेस ये क्या है, दोनों सेम है क्या, m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, राइट है क्या? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर सेम होगा। यानी m m क्या है, सेम है। अब मैंने बोला a इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तो देखो a भी 2 है, b भी 2 है, तो दोनों वैल्यू निकालोगे तो 4 इज इक्वल टू 4 आएगा क्या, सेम आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। यस वो आएगा। अगर a और b को सेम मत लो, यानी 2 के पावर 2 ले लो इज इक्वल टू 3 के पावर 2 ले लो, तो देखो m की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, m की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह m की वैल्यू सेम है क्या? हाँ सर Yes, एम sir. सेम है। हाँ आपको यही सर। किया है ना, a के पावर m b के पावर m, यही किया है ना। अब यहाँ पे a और b दोनों सेम है क्या? नो सर। नहीं है, तो क्या इनकी वैल्यू सेम आएगी क्या? देखो 2 के पावर नो 4 सर। 2 4 नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 कभी 9 के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता ना। इसीलिए a के पावर m इज इक्वल टू b के पावर m है। अगर इनका पावर सेम है, तो अगर ये दोनों इक्वल है, पावर सेम हो और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इनका दोनों बेस क्या होगा, सेम होगा। इनके दोनों बेस क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया क्या? ये भी समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। क्लियर? तो इसको भी छोटा सा नोट कर लो, ये दो लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, लास्ट के 2 पॉइंट नोट कर लो। कुछ छोटी चीजें और देख लिया जाए, फिर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। एक 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आज कर ही लिया। जब पावर सेम होगा तो बेस सेम होगा। हाँ पावर अगर दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल का साइन है, पावर सेम है, दोनों का इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि बेस भी डेफिनेटली है कि सेम होना चाहिए, वो सेम होगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये तो मैंने एग्जांपल लेके दिखाया कि अगर दोनों का देखो एम एम है, यहाँ पे भी पावर सेम है, तो बेस भी इनका हमने सेम लिया है तो सेम वैल्यू आई है। लेकिन बेस दोनों का डिफरेंट ले लिया मैंने, ए और बी दोनों अलग ले लिया, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी, यानी इज इक्वल टू नहीं आएंगी, यानी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे अगर ए और बी डिफरेंट रहेगा तो। सर इस कंडीशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सॉरी, इस कंडीशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ओके, ये रफ कर दूं क्या? ये यस हाँ सर। सर। ऐसे लिख लो जैसे हमने कर दिया, या ऐसे कर लो, 3 के पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के पावर 2,
और n क्या दोनों सेम है क्या? यस यस सर। x की वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू बतानी। m और n दोनों सेम है ना? हाँ सर। ये भी सेम है, ये भी सेम। तो हमने क्या किया, बेस b क्या होगा, सेम होगा, डेफिनेटली एक दोनों सेम है। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 होगा क्या? यस सर। यहाँ पे प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस -1। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया क्या? हाँ सर। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे आएगा x इज इक्वल टू। अब x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करके देखो, तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, 3 के पावर 2, यहाँ पे भी 3 के पावर 2 है, क्या दोनों सेम आ गए क्या? हाँ सर। यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलो सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे? हाँ डायरेक्ट ऐसे इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे बैंकिंग वालों में क्या होगा, समथिंग कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। सम टाइम ऐसे कुछ क्वेश्चन किया रहेगा तो डिवाइड होगा, देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, इससे मिलेंगे आप लोगों को। पहले कंसेप्ट तो सब कुछ समझते रहो कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती है, कहाँ पे क्या यूज हो सकता है, ये सारी चीजें जो छोटा छोटा मिस्टेक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं मिस्टेक करने की, और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे किसी का आ गया, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एक्स या वाई सपोज करके, या कोई क्वेश्चन सपोज करके सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे आके फंस गया, उसके बाद वो कर ही नहीं पा रहा है, कि कैसे करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ के x प्लस 1 है, कैसे करें? इसका मतलब ये है कि देख लो इनका पावर सेम है, तो ये दोनों डेफिनेटली सेम होंगे, तभी इज इक्वल टू का साइन आया, अदरवाइज इज इक्वल टू का साइन नहीं आता है, क्योंकि इज इक्वल टू साइन का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इज इक्वल टू का साइन नहीं आता है। क्लियर क्या? हो गया नोट? हाँ सर। ओके रफ कर। तो यस सर। कई सर बार ये तो तो ये हम भी वैल्यू लोग बताया नॉर्मली है। अप्लाई करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर होगा तो क्या? अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये आपने इक्वेशन के फॉर्म में दिया था ना, तो इसीलिए मैंने पूछा। कैसे कैसे? सर ये नॉर्मली हम लोग अप्लाई करते हैं ना, अगर स्क्वायर दोनों साइड होता है तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है और नीचे का बेस ले लेते हैं इक्वल। हाँ आपने ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया था ना, इसलिए मैंने पूछा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हाँ तो इसीलिए इक्वेशन मैंने बना के दे दिया ना आप लोगों को, कि इक्वेशन ऐसे अगर ऐसे चाहता है क्वेश्चन, अगर यस कहीं सर। से आया इतने तक जाके क्वेश्चन रुक गया तो आपको ऐसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो हमने नाम में बताया, ए के पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 है, चाहे कोई एल्जेब्रा हो, अल्फाबेट वाला नंबर हो, चाहे कोई अल्फाबेट नंबर हो, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके पावर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितना आती है, 1 आती है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर ना? अब चलो थोड़ा सा इवन और ऑड की बात करें, अगर -1 के पावर n है इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो अगर n इवन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। -1 के पावर n है, आइए क्या है, नेगेटिव आएगी। कब? n इज ऑड। जब n ऑड होगा तो माइनस, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, मैं ये भी देखता हूँ बच्चे बहुत गलती करते हो, आप लोग बहुत गलतियां करते हो, बहुत मिस्टेक। अगर -1 के पावर 2 है, -1 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, बताओ पहले। इवन इवन नंबर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, -1 इंटू -1, यही मल्टीप्लाई करोगे ना। यस सर। देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो चलो 1 हो गया। अब माइनस का माइनस में अगर 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आती है ना, इसलिए माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर दे पॉजिटिव, यानी पावर अगर इवन हो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर यही सपोज करो -1 के पावर 3, इसका मतलब क्या करोगे आप, -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे। तो यहाँ पे करोगे तो देखो क्या करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे, कई कितनी बार भी 1 कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो यहाँ पर वो एक बार माइनस, यहाँ पे एक बार माइनस, इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा क्या, इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा क्या? यस सर। और फिर ये प्लस का इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा क्या?
यस सर। यस सर। तो ये फाइनल क्या हो गया माइनस है, यानी देखो 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर के पावर अगर माइनस के पावर ऑड नंबर है, अगर माइनस के पावर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर माइनस के पावर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है। समझ में आया क्या? एक चीज और सर समझ ऑड लो, यहाँ नंबर पे का इसका बताइए समझ, ना एक बार। ऑड नंबर का मैंने क्या बताया कि -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ तो 3 टाइम का 3 बाय माइनस का मल्टीप्लाई करो, 1 छोड़ दो आप थोड़ा माइनस, देखो इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ सर। इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करो क्या होगा पॉजिटिव होगा क्या? हाँ सर। इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये भी समझ लो 1 के पावर कुछ भी डाल दो, 1 के पावर कुछ भी डाल दो एक्सेप्ट इनफाइनाइट, अनडिफाइंड वाला जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट एक्सेप्ट इनफाइनाइट, कुछ भी डाल दो एन डाल दो, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। 1 के पावर कितना भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1 होती है। ये भी बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि समटाइम बच्चे क्या होता है 1 के पावर n है या 1 के पावर 50 है तो कहते हैं 1 के पावर 50 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं होती उसकी वैल्यू वही सेम होती। हो गया क्लियर ये भी? यस सर। चलो रफ कर दें। सर 1 मिनट। नो सर। ओके नोट कर लो। अब इतना सारी चीजें सीखा आप लोगों ने ना, तो क्लास फिनिश होने के बाद एटलीस्ट 1 आवर तो देना इससे कि सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब फिर नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी ना, आज कौन सा डे है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास लगेगी ना तो सारी चीजें आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी चीजें माइंड से स्किप हो गई है आपके पास था, तो फिर से मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको लगेगा सर कहाँ कहाँ से वैल्यू ला रहे हैं, तो ऐसा किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के साथ। समझ में आया ना? किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं, तो एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, जितना सिंपल समझने में लग रहा है ना उतना ही सिंपल एक बार रिवाइज कर लोगे तो लगेगा, अदरवाइज फिर से ना ये आप लोगों के लिए टफ लगेगा, ये चीजें होती क्या है। अब देखो ना बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हो गया नोट? यस सर। एक और छोटा सा देख लूँ इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करके ही आएंगे, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा लिख दिए x अपान y इज इक्वल टू y अपान x के पावर -1, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? देखो कैसे, यानी इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यही है ना क्या करने का मतलब? यस सर। चांदनी डूबे नो, क्यों इक्वल नहीं है? देखो इसका मतलब क्या, इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो देखो क्या होगा y अपान x के पावर -1, अब इसको ना मैं नीचे लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ y अपान x के पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ। मैंने क्या बोला था कि अगर हम लोग पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो साइन चेंज होता है। तो ये क्या है न्यूमरेटर में है ना, इसको हम लोग नीचे ले गए डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे -1 था तो अब क्या होगा +1 होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे इसका मतलब y अपन x के पावर n का मतलब कितना हो गया, y अपन x ही हुआ ना। यस सर। और जब ये रिवर्स होगा तो रिवर्स होके क्या बनेगा, x अपन y बनेगा क्या? यस सर। हाँ सर। तो क्या ये दोनों चीज सेम आ गई क्या? यस सर। तो x अपन y लिखो या y अपन x पावर -1 लिखो, दोनों क्या होता है सेम होता है। नोट कर लो, क्वेश्चन एक देख लेते हैं। डन सर। डन। एक क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33 इंटू 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 33 इज इक्वल टू 6 के पावर x है। फाइंड वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है? चार ऑप्शन, जितना समझे हो उसका 1% भी लगा दिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना समझे हो उसका 1% भी लगा दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया क्या किसी का? कौन सा 33 ऑप्शन? सी ऑप्शन। 33 आ रहा है। 33 ओके ओके ओके। देखो देखो क्या है, अच्छा हुआ था मैंने कॉमन वाला टर्म बताया था, नहीं तो सारी गलती तो मेरी ही है। फिर सॉरी भी मुझे ही बोलना पड़ता है कि मैंने तो बताया ही नहीं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया। देखो 3 के पावर 33 यहाँ पे, 3 के पावर 33 यहाँ पे, 3 के पावर 33 यहाँ पे, तो यहाँ से हम 3 के पावर 33 कॉमन ले सकते हैं क्या? 3 के पावर 33, 3 के पावर 33, 3 के पावर 33, क्या 3 कॉमन ले, Yes, sir. 3 के पावर 33 कॉमन ले सकते हैं? तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 33 कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। 2 के पावर 33, 2 के पावर 33 है, तो क्या हम लोग 2 के पावर 33 कॉमन ले सकते हैं क्या? यस कितना बचेगा? 1 + 2 1 बचे। इक्वल टू 6 के पावर। ये 3 के पावर 33 इंटू 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 3 होगा क्या? 2 के पावर 33 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? 2। यस सर। अब देखो यहाँ पे पावर क्या 3 के पावर 1 है क्या? यहाँ पे 3 के पावर 34 है। अब बेस अगर सेम है तब पावर क्या होता है? ऐड होता है क्या? बेस सेम है तब पावर Yes, ऐड sir. होता है क्या? तो क्या होगा? 3 के पावर 34 हो सकता है क्या? यस सर। इंटू यहाँ पे भी तो यही है ना, 2 के पावर 33 है, 2 के पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा क्या? यस सर। इज इक्वल टू 6 के पावर x होगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखो स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने ऐसा देखा था क्या, एक b के पावर n है, इसको लिखा था आप लोगों ने a के पावर n इंटू b के पावर n, ऐसा ही लिखा था क्या कुछ? हाँ सर। मल्टीप्लीकेशन में बोला था, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या? ये मल्टीप्लीकेशन है तो पावर Yes, दोनों के sir. ऊपर आ जाता है क्या? ऐसा हम लोगों ने देखा था। Yes, अगर दोनों पावर देखा था तो ये भी तो मैंने बताया था ना कि a के पावर n है, b के पावर n है, ये दोनों पावर सेम है, तो इन दोनों का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करके पावर होल पावर कर सकते हैं क्या? ये दोनों सेम चीज है ना, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, राइट। यस सर। इस चीज को भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना।
इसका मतलब 2 के पावर 34 है, 3 के पावर 34 है, 2 के पावर 34 है, तो क्या हम लोग 3 इंटू 2 के पावर 34 लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो 3 2 या कितना होता है? 6। 6। अब मैं ये भी बताया था क्या कि अगर ये दोनों बेस सेम है, अगर ये दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं क्या? यस यस सर। इसका मतलब 34 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ सर। इसका मतलब आंसर 34 होगा क्या? यस सर। सर मैंने गलती कहा कि वो 1 + 1 + 1 है ना, वो 3 तो लिया, लेकिन है ना नीचे कंटिन्यूएशन में 3 की पावर 33 और इंटू मैं 2 की समझ पावर रहा हूँ आप लोगों ने 33 3 और 2 20 को किया। हटा दिया था, 3 सर और 2 को हटा दिया था। हाँ लेना भूल गई सर। इसीलिए 2 के पावर 33, 3 के पावर 33, 3 2 जा 6, हाँ 6 के पावर 33 हो गया हाँ। एक्चुअल। लेकिन यहाँ पे 2 ये क्या आ जाएगा? समझ में आया क्या? यस सर। क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो वो बता सकता है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। नोट कर लो आप लोग जिनको नहीं समझा है। हो गया नोट? यस सर। नोट हो गया सभी का? हाँ सर सर। 1 एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग सॉल्व करोगे तो एक बार ट्राई करना आप लोग। डन सर। डन ना? क्वेश्चन ले लो आप लोग, थोड़ा आराम से तसल्ली से इसको ट्राई करना आप लोग। पूरे 1 वीक का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। If 8⁻³ - 5 is equal to 32⁻7 - 4x, then x is equal to, ऑप्शन है 16/9, बी ऑप्शन है 20/11, सी ऑप्शन है 25/13, डी ऑप्शन है ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है। हो गया ना? नोट हो गया स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ओके,
तो इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। आज के लिए रहने देते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चलेंगे थर्ड पे, थर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी उससे रिलेटेड होगा। पहले उसके सब कुछ कंसेप्ट जैसा इतना समझे हम लोग, पहले उसका कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन शो करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। मीटिंग एंड कर दूं मैं ना? थैंक यू सर। सर एक सेकंड साइड हो जाओ, एक सेकंड क्वेश्चन लिखने दो। क्या बोल लो, क्या बोल लो? अच्छा, आपने क्वेश्चन अभी नहीं लिखा है? हाँ हो गया सर, थैंक यू। सर वो आपने बोला था कॉमन लेके डिवाइड क्यों करते हैं वो बताने के लिए। देखो, जो 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 है, इसको क्या लिखोगे? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हो ना आप? यस सर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा क्या? यस सर। 2 के पावर 1। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अगर सपोज क्या ऐसा है, 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 है, हमें 2 के पावर 2 कॉमन लेना है, हमें लेना है, हमें जरूरत होगी तो हमें अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो 2 के पावर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा क्या? 1। यस सर। प्लस यहाँ पे 2 के पावर 2 है क्या? नहीं। तो इसको क्या करोगे आप? डिवाइड कर दो, 2 के पावर 2 से डिवाइड। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर सपोज को नहीं करते तो देखो क्या होता है, जो कॉमन लिया आपने ना, कॉमन लिया है, अगर इसको फिर से ब्रैकेट को ओपन करो, सेम वैल्यू आएगी। इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सेम वैल्यू आ रही है क्या? 2 के पावर 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, तो आ गया क्या? 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ये सेम चीज आया क्या आपको ओपन किया तो? यस सर। यहाँ पे भी ओपन करो, देखो आ रहा है क्या सेम? 2 के पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 अपन 2 के पावर 2। देखो 2 के पावर 2 से 2 के Yes, पावर sir, 2 cancel कैंसिल हो होगा। गया क्या? तो क्या हो गया? Yes, 2 के sir. पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 फिर से सेम आ गया क्या? यस सर। अगर आप डिवाइड नहीं करते तो जब ये मल्टीप्लाई करते तो नंबर चेंज हो जाता कि नहीं चेंज होता? चेंज हो जाता है। अब क्या हमें चाहिए 3 के पावर 2, नंबर तो चेंज हो गया, जो कि क्या है? रॉन्ग है, ठीक है ना? इसलिए जिस वैल्यू को कॉमन लेते हैं, अगर वो वैल्यू वो नंबर के पास प्रेजेंट नहीं रहती है तो क्या हो जाता है? डिवीजन में चला जाता है। समझा क्या? यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।